में नाराजगी देखने को मिली है और शिक्षकों के बीच में ये बातें हो रही है कि आखिरकार इन सारी चीजों का विरोध कैसे किया जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टेट की अनिवार्यता को लेकर फैसला लिया जाता है, जिसके बाद से ही शिक्षकों के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। बात करें अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के शिक्षक जमकर इसका विरोध करते हुए नजर आए। जैसे ही इसका फैसला आता है उसके बाद से ही देखने को मिला कि अलग अलग संगठन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करते आए, अलग अलग जगह पर आंदोलन करते हुए भी नजर आए, ज्ञापन पत्र भी सौंपते हुए नजर आए। लेकिन इसके बाद अब शिक्षकों की तरफ से ये रणनीति बनाई गई है कि सभी शिक्षक एक साथ एक बैनर तले आएंगे और मोर्चे का गठन किया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, अब सभी शिक्षक एक साथ लाने वाले हैं और अपनी इस लड़ाई को लड़ने वाले, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक शिक्षक की नहीं है बल्कि हर एक शिक्षक के सम्मान की है, उनके अधिकार की है। जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा सपोर्ट इन शिक्षकों को मिल रहा है, तो वही देखने को मिल रहा है कि शिक्षक भी अब बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ आगे एक मोर्चे का गठन करने वाले और इस लड़ाई को लड़ने वाले। इन शिक्षकों का साफ तौर पे यही कहना है कि जो ये टेट की अनिवार्यता हुई है, इसको आगे के आने वाले जो भविष्य के शिक्षक हैं उनके लिए रखा जाए, ना कि उन शिक्षकों के लिए जो पहले से ही कार्यरत है या यूं कहें कि जिनकी नियुक्तियां पहले से ही हो चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि एक बड़े आंदोलन की तैयारी एक बड़े स्तर पर होती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जब पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी या यूं कहें कि जब शिक्षकों का इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह का विरोध देखने को मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। फिलहाल मोर्चे का गठन किस प्रकार से हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां चल रही है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए अटल टीवी की टीम ने बातचीत की प्रदेश अध्यक्ष विवेकानंद जी से, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पर, आप भी सुनिए। विवेकानंद जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। विवेकानंद जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि जो शिक्षकों के टेट का मामला था, इसको लेकर अब एक मोर्चे का गठन किए जाने की तैयारी की जा रही है। यूं कहे कि इस पे लगातार बैठकें भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, तो इसका फायदा क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से ये शिक्षकों को लाभ पहुंचाएगा? निश्चित तौर पे मैम, लड़ाई बड़ी है और पूरे देश की है और पूरे देश का शिक्षक इससे प्रभावित हो रहा है और देश भर में विभिन्न संगठन चल रहे हैं, हर राज्य में भी अलग अलग संगठन चल रहे हैं जी। लेकिन क्योंकि ये मामला सभी को प्रभावित कर रहा है और सभी शिक्षकों के हितों को देखते हुए सारे संघ एक मंच पे आने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेके एक दो बैठक हो चुकी है। एक आगामी 4 या 5 तारीख को पुनः दिल्ली में होने जा रही है और पूरे देश के शिक्षक संगठनों को एकत्रित करके इस लड़ाई को और लाखों लोगों की नौकरी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और मेरा मानना है कि सारे संघ अगर एक मोर्चा बनाने में सफल हो गए तो ये उसी दिन हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि विवेकानंद जी इसके पहले भी कई सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जब संगठन एक हुए हैं तो शिक्षकों को जीत मिली है। अगर हम शिक्षकों के मामले की बात करें तो ऑनलाइन अटेंडेंस का मामला आया था, सभी लोग एक साथ हुए, उसके बाद जीत हासिल की गई है। लेकिन इन सारी चीज़ों का अगर हमें एक संकलन करके देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षकों का सपोर्ट करते हुए नजर आए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बोला इस तरह से किसी भी चीज़ पर सवाल उठाना बिल्कुल सही नहीं है। तो इस पर आपका क्या कुछ मानना है? निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार से जब इस जानकारी में मामला आया और योगी जी तक बात पहुंची तो उन्होंने तुरंत रिव्यू दाखिल कराया और सुनिश्चित किया है कि किसी शिक्षक की नौकरी न जाने पाए। उन्होंने अपने अधिकारियों का, अधिवक्ताओं को निर्देश जारी किया है कि पैरवी अच्छी होनी चाहिए, किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। तो सरकार की तरफ से अभी तक तो पूरा कोऑपरेशन मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि सरकार रिव्यू में ही आदेश बदलवाने के में सफल होगी। जी विवेकानंद जी, अगर जब बेसिक शिक्षा विभाग की बात होती है और वहाँ पर जब बात होती है छात्र और शिक्षक अनुपात की, तो इसको लेकर एक लंबी चौड़ी बहस भी देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे उदाहरण जिसमें देखने को मिला है कि बार बार शिक्षक अनुपात और शिक्षक छात्र अनुपात की बात होती हुई नजर आई। और ऐसे में जो शिक्षक पहले से ही कार्यरत है उनके ऊपर इस तरह से सवाल खड़े करना या उनकी नौकरियों पर खतरा मंडराना, क्योंकि जो नई भर्तियां हो रही हैं उसमें तो आप लगातार देख ही रहे हैं कई सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती एक बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का, जहाँ अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको नौकरियां नहीं मिल रही। और ऐसे तमाम मामले निकलकर सामने आते हैं जहां देखने को मिलता है कि शिक्षकों के ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहता, फिर वो चाहे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो या फिर बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य शिक्षक हो। तो इस तरह की समस्याओं की वजह से क्या शिक्षक और छात्र अनुपात पर कोई असर पड़ेगा? निश्चित मैम, अगर जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का अगर ये अप्लाई हो गया तो मुझे लगता है बहुत सारे तो स्कूल बंद होने की कगार पे चले आएंगे और उत्तर प्रदेश में ही लगभग 1.5 से 2 लाख शिक्षक बाहर हो जाएंगे। और अभी आप देख रही हैं कि शिक्षकों की कमी से विद्यालय जूझने की बातें अक्सर आती रहती हैं। कहीं एक शिक्षक है, कहीं 2 शिक्षक है, अगर उसमें से भी वो निकल गए तो फिर स्कूल कौन चलाएगा? तो निश्चित शिक्षक अनुपात गड़बड़ाएगा।
और जी। सबसे बड़ी बात यह है कि निकालने का कोई रीजन होना चाहिए। जी। जो आदेश आया है उसमें कोर्ट के सामने सारे तथ्य गए ही नहीं जी। है। मामला कुछ और चल रहा था। जो हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है वो अल्पसंख्यक विद्यालयों पे मामले की कोर्ट में जानकारी चल रही थी, बात चल रही थी, वो अपने लिए छूट मांग रहे थे। जी। उसी छूट के अंतर्गत कोर्ट ने कहा नहीं, सभी को टिट देना पड़ेगा। जी। यहाँ सभी वर्ड जो यूज हो रहा है, मुझे लग रहा है अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए बोला गया है और जी। उसको लोगों ने समझ लिया है कि जो सारे टीचर है सब पे लागू होगा। तो यहाँ एक कंफ्यूजन है और मुझे लग रहा है कि रिव्यू में ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और किसी की नौकरी नहीं जाएगी। जी विवेकानंद जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल यही कि जो ये मोर्चे के गठन हो रहे हैं, तो क्या इसके बाद कोई बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है? अगर आंदोलन होगा तो इसकी तारीखें क्या कुछ हो सकती है या कितना लगभग अंतराल हो सकता है समय में? मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द हमारा मोर्चा गठित हो जाएगा और पूरे प्रदेश और पूरे देश के शिक्षक साथी मिलकर केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे कि वो भी कोर्ट में पक्ष पैरवी करे और बात रखे कि यह जो आदेश लागू हो रहा है वो नए शिक्षकों पे लागू होगा, पुराने शिक्षकों पे नहीं होगा। जी विवेकानंद जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।